Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all must be fine. अपना ख्याल रखें और पेपर्स की तैयारी करें। क्लास 9 के लिए एप्लीकेशंस बता रही हूँ, इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। वैसे तो आप लोगों को एप्लीकेशन ख़ुद से लिखनी आनी चाहिए, इंग्लिश पे इतनी ग्रिप हासिल करनी चाहिए, टेंसेस और पार्ट ऑफ स्पीच और डिफरेंट जो है वो स्पोकन स्ट्रक्चर्स वगैरह आहिस्ता आहिस्ता करके लर्निंग कर लीजिए, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा एप्लीकेशन लिखना। और अगर जो बच्चे अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं कर सके हैं तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो निकाल के टीचर्स प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप उनको लर्निंग कर लीजिए। राइट एन एप्लीकेशन सिक लीव पर एप्लीकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि नॉर्मली आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए जो वो आ जाती है। और साइंस के स्टूडेंट्स को तो जो फैकल्टी जिन्होंने साइंस ली है या जिन्होंने कंप्यूटर साइंस ली है, तो वो लोग जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस याद करें और अच्छी सी रिटन प्रैक्टिस भी कीजिए। तो देख लीजिए, द क्लास टीचर, क्लास 9 ABC स्कूल कराची। डियर टीचर, आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल टुडेज बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, काइंडली अलाउ मी अ डेज लीव। अब अगर इसमें जो है वो वीक की आ जाए या आपको ज़्यादा डेज़ की आ जाए, तो आपको सिर्फ लाइन चेंज करनी होगी, काइंडली अलाउ मी 15 डेज़ लीव, या जो भी आपको प्रोवाइड किया जाए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। फिर आपने योर ओबीडियंटली स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 नेम लिख देना है और आपने डेट लिख देनी है। तो इस तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को जो प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ये एप्लीकेशंस मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अब नेक्स्ट देख लीजिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू इशू यू आ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। अच्छा, जो इसका सब्जेक्ट है वो क्या है? स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स पे आपने एप्लीकेशन लिखनी है फॉर द इवेंट्स इन विच यूर टुक पार्ट। सही है, आपने हिस्सा लिया है, हिस्सा लेना है। अब आगे हम देख लेते हैं। द हेड मास्टर ऑक्सफोर्ड पब्लिक सेकेंडरी स्कूल नॉर्थ कराची, रिस्पेक्टेड सर, आई बैक टू से दैट आई टुक पार्ट इन द इवेंट्स हेल्ड by the school during last 3 months. I therefore request you to kindly issue me sports certificate. तो ये जो है आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, मैं आपको बता रही हूँ। आप मैटर अगर ये याद ना भी करना चाहें तो आप जो है जहाँ से भी आप याद करना चाहें, अपनी किसी बुक में से, वर्ड बुक में से, तो आप जो है टॉपिक देख लीजिए। सिक लीव का और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का टॉपिक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन 2012 और 2013 में भी आई हुई है। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू इशू यू। अच्छा, टॉपिक क्या है? ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। सही है, TC जो है शॉर्ट फॉर्म भी दी जा सकती है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर जो है आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आपने सबसे पहले तो इसका पैटर्न क्या होता है, द हेड मास्टर लिखें या द एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ कॉमा डलेगा। सही, ऑक्सफोर्ड पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, इधर भी कॉमा आएगा, यहाँ पे आएगा डॉट। फिर आपने रिस्पेक्टेड सर करके आपने लिख देना है, आई बैक टू से दैट माई फादर वर्क्स इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम कराची टू लाहौर, my family is shifting to Lahore next week. I therefore request you to kindly issue me a transfer certificate so that I could get admission in any school there. सही, तो आपने ट्रांसफ़र करवाना है, आपके फादर का ट्रांसफ़र हो गया है जिसकी वजह से आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। तो आपने एप्लीकेशन का पैटर्न देख रहे हैं, आपने पैटर्न अपने माइंड में सेव करना है। जो बच्चे इंग्लिश खुद लिख लेते हैं वो खुद से कुछ लाइंस बना के लिख लेंगे। थैंकिंग यू, योर ओबीडियंटली स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, और इस तरीके से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। जी स्टूडेंट्स, देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन में आपको मैंने बताया कि सिक लीव पे आपने करनी है प्रैक्टिस, और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, उसके अलावा राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस टू, यानी कि ये देखें, ये जो है, अगर आपने हेड मास्टर को लिख रहे हैं तो आप हेड मास्टर लिखें या रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, और अगर आप हेड मिस्ट्रेस को लिख रहे हैं तो आप रिस्पेक्टेड मैडम लिखेंगे। सही, या मैम लिखेंगे। तो पढ़ लेते हैं क्या है टॉपिक इसका। हेड मिस्ट्रेस टू ग्रांट, पूरा टॉपिक या तो हेड मास्टर को लिखें या हेड मिस्ट्रेस को लिखें। टू ग्रांट
टू ग्रांट यू 1 वीक लीव ऑन अकाउंट ऑफ योर सिस्टर्स मैरिज। अच्छा, ये भी जो है वो लीव पर है, लेकिन इसका टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिस्टर्स मैरिज है। ब्रदर्स मैरिज भी आ सकता है, तो आपने सिर्फ वर्डिंग्स को चेंज कर देना होगा। एक बार आपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, लर्निंग करनी है। उसके बाद अगर ये ब्रदर्स मैरिज पे आ जाए तो सिस्टर की जगह आपने ब्रदर कर देना है। और जितने भी डेज़ की लीव हो, इन्होंने वीक लीव कहा है, अगर ये इससे ज़्यादा की भी लीव होगी तो वो आप जो है वो नीचे सिर्फ सेंटेंस को चेंज कर देंगे। तो पढ़ लेती हूँ। द हेड मास्टर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल नॉर्थ कराची। सबसे पहले तो आपने ये कर लेना है कि इसका पैटर्न ये होता है कि आपने हेड मास्टर को लिख रहे हैं तो कॉमा लगा दिया, स्कूल का नाम, और नॉर्थ कराची पे आपने डॉट कर दिया, या अपने हिसाब से आप जहाँ रहते हैं वहाँ का आपने लोकेशन लिख दी। रिस्पेक्टेड सर, माई सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी इज़ गोइंग टू बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। I am the only sister of my sister. I will be busy at making arrangement. अब ये जो यहाँ पे सिस्टर लिखा हुआ है, अगर ये सपोज ब्रदर पे दे दी जाती है तो ऑफ माई ब्रदर लिखा जाएगा, सही। I will be busy at making arrangement for the marriage ceremony along with my parents. There are so many things to do in connection with the marriage ceremony. I want to help my father in the arrangement so that his burden could be less. सही। काइंडली ग्रांट मी 1 वीक लीव। यहाँ 1 वीक लीव है, अगर यहाँ पे वो 15 डेज लीव या 1 मंथ लीव दे देते हैं तो आपने यहाँ पे 1 वीक की जगह वही कन्वर्ट करना है। फ्रॉम अक्टूबर 10 टू अक्टूबर 16। अब यहाँ 1 वीक तो डेट ये आ गई है, अगर 1 मंथ होगी तो आपको फिर डेट वही मैंशन करनी होगी। थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, नेम हो गया और डेट हो गई। तो ये इसका पैटर्न है। इसकी मीनिंग अच्छे से आपको समझ आ रही होगी। जो बच्चे 9 क्लास में हैं, इतनी इंग्लिश उनको आनी चाहिए कि वो जो इजी सेंटेंसेस है वो खुद बना सकें। और फिर टॉपिक अगर आपको दे दिया जाए कोई भी, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, तो इस पर आप लोग खुद भी लिखने की प्रैक्टिस करें। और जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है तो वो लर्निंग कर लें। अच्छा जी, एप्लीकेशन देखें। 2011 में ये टॉपिक दिया गया था, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ योर क्लास टू गो ऑन अ पिकनिक। अच्छा, मैं शॉर्ट करके क्वेश्चन पढ़ रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी कवर हो जाए। तो यहाँ पे वो पिकनिक पर आपको परमिशन लेनी है। द हेड मास्टर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। अच्छा, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद आपने इस पैटर्न के बाद आपने लिखना है रिस्पेक्टेड सर। अगर सपोज आपकी प्रिंसिपल हैं तो आप टू द हेड मिस्ट्रेस लिखेंगे और रिस्पेक्टेड मैडम लिखेंगे। ये हो गया। फिर उसके बाद आपने लिखना शुरू किया टॉपिक वी बैक टू से। वी इसलिए लिखा है कि पूरी क्लास पिकनिक के लिए परमिशन ले रही है, ज़ाहिर है कोई एक सिंगुलर बच्चा तो जाएगा नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ वी लिखा। वी बैक टू से दैट आवर क्लास हैज़ मेड अ प्रोग्राम टू गो ऑन अ पिकनिक एट सी साइट नियर क्लिफ्टन ऑन कमिंग फ्राइडे। तो ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा, जो बच्चे इंग्लिश जानते हैं कि किस तरीके से मैनेज किए हुए हैं सेंटेंसेस, उनको फ्राइडे को जाना है क्लिफ्टन सी साइड, और क्लास ने जो है वो प्रोग्राम बना लिया है, सही। आवर क्लास टीचर विल ऑल्सो अकम्पनी अस। वी देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अलाउ अस टू गो ऑन द सेम पिकनिक। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, आपको ये बच्ची ने लिखी है अलाउ अस आएगा यहाँ पे, और टू गो ऑन द सेम पिकनिक मतलब सारी जो बच्चे भी हैं और टीचर भी हैं वो इसी पिकनिक पे जाना चाहते हैं और वो परमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपने जो है इस तरीके से लिख देना है। बाकी मैं इम्पॉर्टेंट्स बता देती हूँ। जो बच्चे A+ लाना चाहते हैं, जैसे वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छी सी तैयारी करेंगे, और जो बच्चे किसी मजबूरी की वजह से ज़्यादा स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो वो बस सिक लीव और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, और सिस्टर या ब्रदर की मैरिज सेरेमनी, और एक टॉपिक आप पिकनिक वाली, यानी कि परमिशन ली जा रही है पिकनिक पे, ये याद कर लें। बाकी मैं A+ वालों के लिए, जो कि बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहते हैं स्टडी और उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है और वो ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं अपने रिज़ल्ट को मेंटेन करने के लिए, तो उनके लिए टॉपिक्स देख लीजिए जो मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके हर ईयर में ये टॉपिक रिव्यू होते हैं, रिवाइज होते रहते हैं। तो बच्चों को पिकनिक के बारे में जो सब्जेक्ट है कि परमिशन ले रहे हैं वो आप लोग लिखनी आनी चाहिए। आपको विज़िट टू द नेशनल म्यूज़ियम, इस टॉपिक पे आप लिख सकें। उसके अलावा आपने एक एप्लीकेशन जो है वो प्रैक्टिस करनी है, क्लास विज़िट बुक फेयर पे क्लास विज़िट कर रही है, उसकी परमिशन आपने लेनी हो तो आप एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर्स ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम
टू अरेंज मोर रेफरेंस बुक फॉर द स्कूल लाइब्रेरी। आपके स्कूल में लाइब्रेरी है और वहाँ पे ज़्यादा बुक्स, आपको और ज़्यादा बुक्स चाहिए, तो उसके लिए जो है ना आपने एप्लीकेशन लिखनी है। तो आप कह रहे हैं कि मोर रेफरेंस बुक चाहिए हमें हमारे स्कूल लाइब्रेरी के लिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर्स या मिस्ट्रेस को लिखेंगे आप अगर, तो वो कह रहे हैं कि द परमिशन टू ग्रांट द परमिशन फॉर अ विज़िट टू द मोइंजोदड़ो। मोइंजोदड़ो पे विज़िट करना चाह रहे हैं, जो कि आपको पता है एक ऐसा जो है कदीम शहर है। तो अगर वहाँ पे आपने जाना है, विज़िट करना है, तो डेफ़िनेटली आपको अपने प्रिंसिपल से, अपनी जो मैडम है उनसे आपने जो है वो एप्लीकेशन के ज़रिए उनको इन्फॉर्म करना होगा और उनसे परमिशन लेनी होगी। तो ये वाली 5 जो है वो एक्स्ट्रा में याद कर लें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले हैं ऐसे और इम्पॉर्टेंट ऐसे मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो जो है ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको आने वाली वीडियोज़ जो है मेरी ईज़िली मिल सकेंगी।